भरतपुर की जाट आरक्षण हुंकार रैली अब सिर्फ आरक्षण की मांग तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप लग रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने मंच पर मौजूद बीजेपी विधायकों का अपमान किया, जबकि बीजेपी विधायक ये संदेश देने पहुंचे थे कि वे भी भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलाने के पक्ष में हैं। दरअसल रैली में डीग कुम्हेर विधायक शैलेश सिंह और नदबई विधायक जगत सिंह भी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने मंच साझा किया और हनुमान बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत करने का प्रयास भी किया, लेकिन बेनीवाल ने साफा पहनने से इनकार कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बेनीवाल शायद ये समझ गए थे कि बीजेपी इस मंच के जरिए जाट समाज में ये संदेश देना चाहती है कि केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर वह भी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में बेनीवाल ने दूरी बनाकर बीजेपी के इस राजनीतिक संदेश को कमजोर करने की कोशिश की। इसके बाद मामला और गर्मा गया जब अपने भाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर लगातार निशाना साधते रहे। बताया जा रहा है कि मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक इससे असहज हो गए। पहले नदबई विधायक जगत सिंह ने बेनीवाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बेनीवाल नहीं माने तो दोनों विधायक मंच छोड़कर चले गए। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ आरएलपी समर्थक इसे बेनीवाल की राजनीतिक सूझबूझ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में इसे मंच पर किए गए अपमान के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल भरतपुर की ये रैली आरक्षण की मांग से ज्यादा राजनीतिक संदेश और मंच पर हुए घटनाक्रम को लेकर चर्चा में बनी हुई है। अब देखिए भरतपुर रैली में मंच पर हनुमान बेनीवाल ने कैसे बीजेपी विधायकों का अपमान किया। कि आपने आज ये सभा का आयोजन किया है और हमारे युवा साथियों की जो मांग है, और मैं कहूंगा मांग नहीं है, हमारे युवा साथियों का हक है, उस हक के लिए आज हमने सभा का आयोजन किया है। भाइयों, जैसा बड़े भाई नैम सिंह जी अभी आपको बता रहे थे जाट आरक्षण के बारे में, और खास तौर से भरतपुर, धौलपुर और अब हमारा डीग जिला हो गया है, इन जिलों के युवा भाइयों के आरक्षण के लिए सबसे पहले 1999 में ये आरक्षण मिला, जाटों को आरक्षण मिला। उस समय बड़े भाई जगत सिंह जी के स्वर्गीय पिताजी कुंवर नटवर सिंह जी ने उसकी पैरवी करी केंद्र सरकार से, और वो आरक्षण भरतपुर, धौलपुर के जाटों को और मिला। उसके बाद में कोर्ट में किसी व्यक्ति ने अपील की, पीआईएल लगाई, और पीआईएल लगाने के बाद कोर्ट के द्वारा भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। माननीय वसुंधरा राजे जी का भी मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी सरकार में मेरे पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय वसुंधरा जी का फोन आया मेरे पिताजी के पास, और उनकी तबीयत खराब थी, वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे। वसुंधरा जी का फोन आया कि ओबीसी आयोग का गठन करना है, डॉक्टर साहब आप ओबीसी आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम भेजिए जिससे हम उसका गठन कर दें। मैं आपको बताना चाहूंगा भाइयों, मेरे पिताजी ने, उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, लेकिन बावजूद उसके उसी दिन ओबीसी आयोग का गठन करवाया, और ओबीसी आयोग के गठन होने के बाद उसका भरतपुर, धौलपुर के जाटों के गांवों में जाकर सर्वे हुआ,
और आपको मैं पूरी डिटेल बताना चाहूंगा। ये सर्वे ऐसे ही नहीं हुआ कि किसी नुक्कड़ पे जाके चले गए, वहां जाके पूछताछ कर ली। घर घर जाकर सर्वे हुआ और उसके बाद सर्वे में प्रत्येक पंचायत समिति जो भरतपुर धौलपुर जिले में आती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस जाट आरक्षण के लिए अनुमोदन कराया गया और करीब 1200 पन्नों की, अरे भैया बैठ जाओ यार, करीब 1200 पन्नों की सर्वे की रिपोर्ट भरतपुर धौलपुर के जाटों की तैयार हुई और उसी रिपोर्ट के आधार पर वसुंधरा जी की सरकार में मेरे पिताजी के कैबिनेट मंत्री रहते हुए अभी जो नैम सिंह जी कह रहे थे कि सदन में उन्होंने प्रयास किया और बाहर सड़क पर महाराज साहब और नैम सिंह जी ने प्रयास किया, तब हमारे भरतपुर धौलपुर के जाटों को स्टेट में आरक्षण मिला। आज हम यहाँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर, जो कि भरतपुर धौलपुर और डीग के जाटों से जुड़ा हुआ है, इन तीनों जिलों के जाटों के केंद्र में ओबीसी में शामिल किए जाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सही है या गलत है? हम सारे तीनों जिलों के जाट यहाँ एकत्रित हुए ताकि हम ओबीसी के लिस्ट में शामिल हों। सहमत है ना? राजस्थान के जाटों को ओबीसी का जो हमारा मसला चल रहा है वो सन 97 से पहले, सन 99 में पूरे राजस्थान के जितने भी कदावर नेता थे, जिनमें मेरे पिताजी भी थे, उसमें डॉक्टर हरि सिंह जी थे, ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी थे, विजय पूनिया जी थे, इनके नाम आप सबने सुने होंगे, शीशराम ओला जी थे, छात्र नेता उस समय अपने हनुमान बेनीवाल जी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, मैं था, सब थे और हमने वो दिन देखे हुए हैं। पर 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान में आके हमें वायदा किया कि राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलेगा, तो वो अपनी बात पे खड़े उतरे और बनते ही तुरंत उन्हें राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया। पर ये असलियत है, अच्छा लगे या बुरे, पर हमारे भरतपुर और धौलपुर और डीग, उन दिनों में डीग अलग जिला नहीं था, डीग भरतपुर एक ही था। धौलपुर और भरतपुर के डीग अब जाटों को हमें वंचित रखा ही नहीं रखा। सन 2000 में प्रतिनिधिमंडल गया और वह अशोक गहलोत जी से मिले। सरकार भले कांग्रेस की थी, पर उस समय हमें आरक्षण, राज्य आरक्षण का दर्जा हमें राजस्थान में मिला। यह है इतिहास। पर हमारा संघर्ष उसी दिन शुरू हुआ, इसलिए कि जब बाकी जाटों को पूरे राजस्थान में आरक्षण मिला और जब हम रह गए और हम अपने नेताओं के पास गए, तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया? विजय पूनिया जी ने, मैं उस मीटिंग में था, उन्होंने कहा कि हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल जाएगी। आज 26 साल हो गए, वो पूंछ नहीं निकली। पूंछ निकली नहीं निकली। 2014 तक संघर्ष चला। 2013 में केंद्र ने हमें आरक्षण दिया बड़े मुश्किल से, और 1.5 साल के लिए हमारे नौजवान साथियों को केंद्र के ओबीसी का हमें लाभ मिला। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर रैली में बीजेपी विधायकों के साथ जो बर्ताव किया है, क्या वो ठीक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।